तो आज का जो वीडियो है एसडब्ल्यूडी के द्वारा जो फ्री कोचिंग चलाई जा रही है उससे संबंधित है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आईएएस, पीसीएस और पीसीएसजे 3 तरीके की कोचिंग यहाँ पे संचालित की जाती हैं, जो कि निःशुल्क यहाँ पे पूरी व्यवस्था होती है, रहना खाना और प्रारंभिक परीक्षा को बेस मान के यहाँ पे तैयारी शुरू की जाती है। तो अगर मेन पर मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप बात करें तो मुख्य परीक्षा से संबंधित यहाँ पे कोचिंग नहीं होती है, केवल प्रारंभिक परीक्षा के आधार पे ही कोचिंग यहाँ पे कराई जा रही है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे आवेदन कर दिया है उनके लिए ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट रखी गई है 18 दिसंबर 2022 रखी गई है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, और जो लोग यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सोच रहे थे तो मैं आपको बता दूं एडमिट कार्ड अभी इशू नहीं हुआ है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन पहले लगभग एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें एग्ज़ाम से संबंधित आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मैंने पिछली बार दिया था तो मुझे पता है कि किस तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं। और मैं आपको बता दूँ सेंटर जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सभी लगेंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज में पिछली बार क्या था, कोविड का सिस्टम था, तो इसलिए वहाँ कॉलेजेस बंद थे, तो इसलिए इतनी गंदगी थी, धूल थी, तो बैठा बैठा नहीं जाता था। हमने अपने रुमाल से ही सब लोगों ने झाड़ा, और हालांकि बहुत ही ज़्यादा धूल थी, बैठने के लायक नहीं थी वहाँ पे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सफाई कर्मचारी से सफाई ही करवा दीजिए, सब कुछ नहीं था। तो बहुत ही बैड मेरा एक्सपीरियंस रहा था इस परीक्षा में। ठीक है, और परीक्षा में सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आता है वो ओपन होता है। जिस तरीके से आप यूपी ट्रिपल एससी या फिर अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं यूपीपीएससी द्वारा, तो सभी सील्ड होती हैं, मगर यहाँ पे सील्ड क्वेश्चन पेपर नहीं मिले थे, मतलब खुले हुए क्वेश्चन पेपर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सील क्लासरूम में ना खोल के पहले से ही खुली थी, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे एग्ज़ामिनर तो होता ही, साथ में कुछ व्यक्ति ऐसे होते जो एसडब्ल्यूडी की तरफ से होते, जो लोग आपको गाइड करते हैं। कोई भी दिक्कत अगर होती है वहाँ पे डिपार्टमेंट, मतलब कि कॉलेज प्रेफरेंस भरने का भी ऑप्शन होता है, उसमें भी भरना है। हालांकि आपने इसमें ऑनलाइन भरा ही होगा, उसमें भी भरा जाता, आप भरना चाहें भरें, मगर शायद मैंडेटरी है, उसे भरेंगे तो ध्यान रखिएगा जो आप ऑनलाइन में भरें सेम ही कॉलेज वहाँ पे भी भरें, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि सेम चेक जो होता है केवल ऑनलाइन वाला चीज़ ही देखेंगे वहाँ पे, बाकी कॉपी तो केवल चेक होंगी, और कॉपी के आधार पे यहाँ पे आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला, तो ध्यान रखिएगा। मेन चीज़ है आपका ऑनलाइन जो आवेदन किए हैं उसी के आधार पे यहाँ पे आपको कॉलेज मिलने वाले हैं। और सीटें तो आपको पता ही है, सबसे कम ओबीसी की यहाँ पे सीटें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो कि भागीदारी भवन में है। बाकी अन्य जगहों पे एससी एसटी और फीमेल वगैरह की सीटें हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवगत ही होंगे। और पीसीएसजे के लिए केवल बनारस में समथिंग, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, मगर पिछली बार जो था बनारस में ही पीसीएसजे का था। हालांकि जब एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो वहाँ पे भी बताया जाएगा कि बनारस में यहाँ पे या फिर किसी अन्य जगह अगर है पीसीएसजे की कोचिंग तो वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है आप एग्ज़ाम देने तो जा रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरीके की रणनीति बनाई जाए जिससे कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम के टाइम, आपको स्ट्रेटजी बनाना। और हालांकि एग्ज़ाम सभी देने जाते हैं, तो पढ़ा हुआ किस तरीके से वह इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। सभी कैंडिडेट पढ़ते हैं, तैयारी सभी करते हैं, मगर कौन अच्छी तरीके से वहाँ पे परफॉर्म करता है उसी पे आधारित होता है वहाँ पे आपका कॉलेज मिलना। तो अगर यहाँ पे बात करें कुछ चीज़ें निगेटिव मार्किंग के बारे में जो कैंडिडेट पूछ रहे थे, निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो निगेटिव मार्किंग कैंडिडेट बहुत से कन्फ्यूज हैं। कुछ 1/3 कह रहे हैं, कुछ 1/4 कह रहे हैं, और कुछ 1/2 कह रहे हैं। तो तीनों यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है। निगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको नहीं दिखने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग से आप ना डरें, आपको पूरे 100 क्वेश्चन करके ही आने हैं।
और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो लोग भी यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे तो किस कैटेगरी में कितने अटेम्प्ट हों कि आपका जो है सिलेक्शन हो, सही अटेम्प्ट हो कि आपका सिलेक्शन किसी न किसी कॉलेज में ज़रूर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की कैंडिडेट के लिए थोड़ा हाईएस्ट कट ऑफ रहती है, जो कि निगेटिव मार्किंग का मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे पहले कुछ और भी ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अगर बात करें 10/11/2022 के आवेदन हुए थे, 30/11 तक आवेदन चले। एग्ज़ाम डेट जो रखी गई थी 18/12/2022 रखी गई थी। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले अपलोड कर दिए जाएंगे जैसा कि लिखा हुआ है, और रिजल्ट भी दिसंबर में ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और आवेदन करने वाली संख्या बहुत ही कम होती है, 35 से 40 हज़ार के आसपास आवेदन होते हैं। तो क्योंकि जो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे हैं, वो लोग आवेदन करने से बचते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई सर्टिफाइड कोचिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते, या फिर कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए सभी यहाँ पे एग्ज़ाम देने से बचते हैं, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन कम होते हैं। और यहाँ पे आवेदन का प्रोसेस भी लंबा है, बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही लेंदी यहाँ पे सिस्टम है, इसलिए कैंडिडेट आवेदन करने से बचते हैं। और जो लोग कंफ्यूज हैं कि एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट 21 साल है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, या लास्ट ईयर का रिजल्ट आने वाला हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2023 में अगर पास हो रहे हैं तो वो यहाँ पे मान्य नहीं है। यहाँ पे टोटल 1050 सीटें देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखें तो भागीदारी भवन में है, इसमें ओबीसी की सीटें भी हैं, एसटी की भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें तो सभी कैटेगरी की आप देख सकते हैं। प्रयागराज में भी सेंटर है, गोरखपुर में भी सेंटर है, शायद पीछे जी प्रयागराज या वाराणसी में होगा, ये आप देख लीजिएगा, कन्फर्म कर लीजिएगा, थोड़ा मुझे इसमें कन्फ्यूजन है। बाकी आपको एग्ज़ाम टाइम वहाँ पे बताया जाएगा कि कहाँ से पे कौन सा यहाँ पे इंस्टीट्यूट में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ओबीसी के, ठीक है। ओबीसी के लिए बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ जो है हाईएस्ट जाने वाली है। इस बार भी हर बार यही होता है, हाईएस्ट कट ऑफ जाती है ओबीसी की। तो ओबीसी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ सबसे पहले जो फर्स्ट लिस्ट आएगी 80 होगी, ठीक है, 80 ±1 हो सकती है फर्स्ट लिस्ट में। सेकेंड लिस्ट अगर देखें तो सेकेंड लिस्ट में जो आने वाली है वो 76 से 77 हो सकती है कट ऑफ। और थर्ड लिस्ट अगर बात करें तो थर्ड लिस्ट में 73 से 74 हो सकती है यहाँ पे कट ऑफ। और फोर्थ लिस्ट में अगर बात करें तो फोर्थ लिस्ट में 70 से 71 के आसपास देखने को मिल सकती है कट ऑफ ओबीसी की। तो इस तरीके से कट ऑफ बनने वाली है, और 3-4 बार लिस्ट आती है, तो इस तरीके से किसी न किसी में आपका हो जाएगा। ये मान के चलिए 70 के ऊपर करेंगे तो चांसेस यही है कि किसी न किसी लिस्ट में आपका नाम अवश्य हो। ये लिस्ट क्यों ज़्यादा निकालते हैं, बात है कि यहाँ पे जब लिस्ट पहले आती तो बहुत से कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, और दूसरी लिस्ट में बहुत से नहीं ज्वाइन करते, तीसरी में बहुत से नहीं ज्वाइन करते, उसके बाद फोर्थ में लगभग जो सीट रिक्त होती सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और फाइनली उनको कोचिंग उपलब्ध करा दी जाती है। और इस प्रोसेस में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है, ठीक है। अब अगर बात करें एससी के लिए तो एससी की जो फर्स्ट मीटिंग जो होने वाली है कट ऑफ की वो 73 से 74 के आसपास हो सकती है एससी के लिए। एससी की सेकेंड शिफ्ट की अगर सेकेंड लिस्ट की अगर बात करें तो 70 से 71 हो सकती है, मैक्सिमम चांस यही है। थर्ड लिस्ट में अगर बात करें 65 से 66 हो सकती है। और फोर्थ लिस्ट की अगर बात करें तो फोर्थ लिस्ट जो है 58 से
61 के आसपास हो सकती है फोर्थ लिस्ट। तो इससे कैटेगरी की मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से यहाँ पे लिस्ट बनने वाली है। अगली अगर बात करें हम एसटी की, तो एसटी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एसटी की अगर बात करें तो फर्स्ट लिस्ट जो होने वाली है 70 के आसपास हो सकती है। और अगली अगर बात करें सेकेंड लिस्ट 65 से हो सकती है 66। और थर्ड लिस्ट की अगर बात करें तो थर्ड लिस्ट जो हो सकती है 57 से 60। और फोर्थ लिस्ट की अगर बात करें यहाँ पे तो फोर्थ लिस्ट 49 से 51। इतनी कट ऑफ एसटी कैटेगरी की हो सकती है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो अब यहाँ पे मैंने सभी कैटेगरी की बता दी है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो नेक्स्ट हो जाता है फीमेल के लिए। फीमेल के लिए यहाँ पे स्पेशल कुछ नहीं बताया गया, मगर फिर भी फीमेल की जो कट ऑफ है ओबीसी से कम रहती है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में अगर बात करें 76 से 77 रह सकती है, ठीक है। और फीमेल की अगर सेकेंड लिस्ट की बात करें, सभी कैटेगरी की अलग अलग होती है फाइनली। और हालांकि फीमेल की मैं अलग से बता रहा हूँ, मगर ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि सभी कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ होती है। अगला अगर बात करें फीमेल की सेकेंड लिस्ट, तो सेकेंड लिस्ट 71 से 72 हो सकती है। थर्ड लिस्ट की अगर बात करें तो 68 से 70 हो सकती है। और फोर्थ लिस्ट की अगर बात करें 65 से 66 हो सकती है कट ऑफ यहाँ पे फोर्थ लिस्ट की। तो इस तरीके से मैंने सभी कैटेगरी की मैंने कट ऑफ बता दी है। और मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन गलत भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि मार्क्स सबके मिलने हैं, माइनस मार्किंग है नहीं, तो निश्चित ये बेनिफिट हो सकता है। कुछ लोग कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे कि क्या माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग का डर ना रखिए। और सिंपल पेपर होना है, पीसीएस लेवल का पेपर होता है, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का, तो उस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियोस। और मैं आपको बता दूं, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। रिलेटेड अपना जो भी आपको क्वेरी है उससे संबंधित वीडियो हम उपलब्ध करा देंगे। और ये एजुकेशन से संबंधित होना चाहिए, अन्य टॉपिक पे हम वीडियो उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।